अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन, इस्लाम जो है दीन फितरत है, इंसान की फितरत के मुताबिक बनाया गया है। इस्लाम में जो भी अहकामात दिए गए हैं वो इंसान की नेचर को देखते हुए दिए गए हैं। इंसान की ज़िंदगी इस्लाम ने कहीं भी मुश्किल में नहीं डाली। जैसे इंसान की तख्लीक हुई, इंसान दुनिया में आया, तो वो तमाम एक कुदरती मराहिल है कि अल्लाह ने सोचा है कि इंसान कहाँ कहाँ से गुजर कर इस दुनिया में आएगा। तो जब एक लड़की, एक औरत माँ बनने के रुतबे पर फाइज होती है और उसकी ज़िंदगी में एक और ज़िंदगी आने वाली होती है, तो इस्लाम ने उस बात की सख्ती से ममानत की है कि कोई भी माँ, कोई खातून, कोई मर्द उस बच्चे को इसकाते हमल कराना चाहिए, यानी कि उस बच्चे को दुनिया में आने से पहले जो है मार देना, जिसको इस्लाम में उसको खुल्लम खुला कत्ल कहा गया कि कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी गई किसी खौफ से कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती, बच्ची नहीं चाहती, या मेरे बहुत बेटे हैं, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। इनके बहुत सारे मसाइल जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मिसकैरेज या अबॉर्शन का नाम दिया जाता है, ये करा दें। तो इस्लाम ने इसकी सख्ती से मानत की है, इस्लाम ने तो की है, लेकिन अमेरिका ने भी इस बारे में बड़ा फैसला कर दिया कि वहाँ भी इसकाते हमल के अमल को ख़त्म करने का जो है सोचा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका ने क्या फैसला सुनाया है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, डॉक्टर इसरार अहमद उस पर रोशनी डाल रहे हैं, जरा वो सुनिए। देखिए, ज़ब्त विलादत का एक मसला है टेक्निकल। उस टेक्निकल में जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो जायज़ है, अगरचे मकरूह है, पसंदीदा नहीं है, लेकिन हराम नहीं है। कंट्रासेप्टिव में आपको मालूम है कि जो भी उसके मुख्तलिफ जो चीज़ें जो है कंडोम वगैरह जो है उनको इस्तेमाल करके ताकि हमल करार ना पाए, ये जायज़ है। एक मौके पर, एक जंग के मौके पर सहाबा ने इसकी इजाज़त तलब की थी हुजूर से। बहुत सी लौंडियाँ जो है वो उसमें आई और वो अब चाहते थे कि उनसे वो तवक्को करें, लेकिन अब कैसे करें? वो ये भी नहीं चाहते थे कि औलाद हो, क्योंकि जिस लौंडी की औलाद हो जाए उसे फिर आगे बेच नहीं सकते आप। तो वो तो उनके लिए था एक ऐसा एक असासा कि उसको बेच कर पैसे भी खड़े कर सकते थे। तो हुजूर से इजाज़त चाहिए। उस वक्त ये था कि एक ही तरीका था, उसे क्वाइटस इंटरप्टस आजकल कहा जाता है, कि जमा किया है, लेकिन जबकि अभी फरागत होने से पहले जो है इंसान अलहदा हो जाए, तो जो इंजाल है वो बाहर हो, अंदर ना। इसको आपने कहा क्या करो, क्यों कर रहे हो, जिसको आना है वो तो आएगा। लेकिन कहा अच्छा ठीक है, अगर करना चाहो तो करो। आपने इजाज़त दे दी, इसलिए उसे हराम तो कोई नहीं कह सकता कंट्रासेप्टिव। लेकिन कोई मुस्तकिल म्यूटिलेशन, जैसे ट्यूब लाइगेट कर दी गई, अब हमेशा के लिए हो गई हो, या कैस्ट्रेशन मर्द ने जो है वो खस्सी अपने आप को करा, इसकी इजाज़त नहीं है, ये हराम है। तो ये तो एक टेक्निकल मैंने आपको बात बता दी। अब आइए फिलॉसफी क्या है। फलसफे की रूह से ये खिलाफ इस्लाम है। फलसफा क्या है कि हमारे पास इतनी आबादी है, इतने ज़राए हैं, ज़्यादा आबादी बढ़ेगी तो कहाँ से खाएंगे। ये अल्लाह ताला की रबूबियत के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। वो गोया कि अल्लाह ताला जो है वो रिस्क नहीं दे सकता। कुरान मजीद में जहाँ भी रोका गया, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, अपनी औलाद को वो कत्ल कर दिया करते थे कि कहाँ हमारे पेट जो है, 4 पेट पहले है भरने वाले, एक और आपको हो जाएगा तो कहाँ से करेंगे, कत्ल कर देते थे खश्यत इमलाक़, मुफलिसी के दर से। तो फरमाया कि नहीं, मत कत्ल करो, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें रिस्क देंगे और तुम्हें भी हम दे रहे हैं। तुम समझते हो कि खुद अपने राज़िक हो तो तुम हिमाकत दे दो, हम दे रहे हैं रिस्क तुम्हें, उससे मिलेगी। इस एतबार से ये पूरी जो तहरीक है, ये रूह इस्लाम और रूह ईमान के मुनाफी है। यही वजह है कि मैंने वहाँ इस्तेमाल कर दिया था लफ्ज़ मकरूह। ये जो है क्वाइटस इंटरप्टस हो या कंडोम वगैरह का इस्तेमाल हो, ये मकरूह है। उसमें जो फुक़हा ने कहा है कि वो मियाँ और बीवी दोनों की बाहमी रज़ामंदी से होना चाहिए, कोई एक फरीक नहीं कर सकता इसको। बहरहाल उसमें उसके जवाज़ का फतवा मौजूद है, लेकिन कोई बॉडीली म्यूटिलेशन नहीं। जी नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर इसरार ने क्या कहा कि इसकाते हमल के बारे में पूरा यकीनन आपको समझ आ गई। तो अब अमेरिका के फैसले के बारे में बताती हूँ कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इसकाते हमल के हक को ख़त्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल कबल दिए गए अपने ही एक फैसले को कलअदम करार दिया है, जिसमें इसकाते हमल को कानूनी अमल करार दिया गया था। अदलिया ने 6-3 के वोट से फैसला किया।
इस फैसले के बाद लाखों अमरीकी खवातीन इसकाते हमल के कानूनी हक से महरूम हो जाएंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन, साबिक सदर ट्रंप, साबिक सदर ओबामा ने इस फैसले की मजम्मत की है। जो बाइडन ने फैसले के दिन को कौम के लिए अफसोसनाक करार दिया। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मजम्मत की है। लीगल कम्युनिटी ने भी अमरीकी आला अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुंह पर टेप लगाकर एहतजाज किया है। ओबामा ने कहा कि ये फैसला लाखों अमरीकियों की आज़ादी पर हमला है। फैसले पर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने इंतहाई अफसोस के साथ इख्तलाफी नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज लाखों अमरीकी खवातीन ने अपना एक बुनियादी आईनी तहफ़्फ़ुज़ खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद करदा 3 क़दामत पसंद जज भी शामिल हैं। वाज़ेह रही कि चंद रोज़ कबल एक अदालती दस्तावेज लीक हुई थी, जिससे इशारा मिलता था कि अदालत अपने फैसले में इसकाते हमल को गैर कानूनी करार देने की हिमायत करेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अमेरिका में इसकाते हमल के मौजूदा कवानीन को तब्दील कर देगा और अब मुख्तलिफ रियासतें इनफरादी सतह पर इसकाते हमल के तरीकाकार पर पाबंदी लगाने के काबिल हो जाएंगी। ये तवक्को की जा रही है कि इस फैसले के बाद 50 अमरीकी रियासतों में से लगभग इसकाते हमल के हवाले से नई पाबंदियां मुतारिफ कराएंगी। 13 रियासतें पहले ही नाम नेहाद कवानीन पास कर चुकी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसकाते हमल को गैर कानूनी करार दे देंगे। इसकाते हमल की सहूलत फराहम करने वाली तंजीम प्लांट पेरेंटहुड की तहकीक के मुताबिक मजमूई तौर पर बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखने वाली तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख खवातीन के लिए इसकाते हमल के ज़राए तक रसाई मुनक़ता होने की तवक्को है। फैसले के हिस्से में कहा गया है, हम समझते हैं कि आईन इसकाते हमल का हक नहीं देता है और इसकाते हमल को रेगुलेट करने का इख्तियार आवाम और इनके मुंतखब नुमाइंदों को वापस किया जाना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या फैसला सुनाया। यकीनन ये वही फैसला सुनाया गया जिसकी इस्लाम में मुमानत की गई है। इस्लाम ने सदियों पहले ये बात कह दी थी कि किसी ज़िंदगी को बिला वजह ख़त्म करना गुनाह कबीरा में शामिल होता है। जब अल्लाह एक ज़िंदगी भेजता है, कि इंसान को दुनिया में भेजता है, तो उसका तमाम बंदोबस्त करके, उसका रिस्क का बंदोबस्त करके भेजता है। गो के वहाँ पे अमेरिका की रियासत में इस्लाम को डिस्कस नहीं किया गया, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में इस्लाम की बात नहीं हुई, शरीयत की कोई बात नहीं हुई, लेकिन जीत जो है वो इस्लाम की हुई है। फैसला जो है इस्लाम की रूह के ऐन मुताबिक है। तो वक्त साबित करता जा रहा है कि इस्लाम के जो भी फैसले हैं, इस्लाम को मानने वाले भी और ना मानने वाले भी उन तमाम बातों पर यकीन रखते हैं जिसकी इस्लाम ने कहा है कि ये करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए। जैसे सफाई निस्फ ईमान हम कहते हैं, लेकिन इसको अमेरिका और दूसरे कंट्रीज हैं इसको मानते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। इस्लाम में मसावात का कहा गया है, बराबरी का कहा गया है और बहुत सारे ऐसी अकलीतों को बराबर के हकूक़, ये तमाम वो बातें हैं जो हमारा कुरान हमें पहले ही दे चुका है। तो दुनिया का जो खूबसूरत तरीन मजहब है वो इस्लाम है और जो लोग नहीं इसको मानते थे, यकीनन वो भी अब इसकी खूबसूरती पर यकीन रखते हैं कि उसने इंसान के लिए आसानियाँ भी पैदा की हैं और इंसान को ज़िंदगी गुजारने का एक ढंग भी दिया है, तरीका भी दिया है कि अगर आप इस्लाम के दायरे में रहते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी कहीं भी मुश्किलात का शिकार नहीं होगी। अल्लाह पर यकीन रखते हुए इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो यकीनन इस्लाम जैसा खूबसूरत मजहब दुनिया में नहीं है। तो आज इस फैसले ने, और भी बहुत सारे ऐसे फैसले आते हैं जिसमें हमें इस्लाम का अक्स नुमाया नज़र आता है। ना सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान बल्कि दुनिया भर के मुसलमान इस पर खुश होते हैं। बेशक वहाँ पे इस्लाम को मान नहीं रहे, इस्लाम की बात नहीं कर रहे, लेकिन फैसला इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।